बाद क्या आप लोग क्या आप लोग इतने बिजी शेड्यूल में से भी थोड़ा समय जो है आध्यात्मिक चर्चा के लिए निकाल पाए। और आई एम श्योर हर किसी का कुछ ना कुछ एंगेजमेंट होगा, बट स्टिल आप लोग आए हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा। तो आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। हाँ, तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं, जो है अ, आत्मा का विज्ञान। ये आत्मा जो चीज है, ये है क्या? हम बहुत बार सुनते हैं आत्मा के बारे में। हाँ, बहुत आश्चर्यचकित होके इस तत्व के बारे में हम सुनते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा कुछ हमें समझ नहीं आता। तो अभी जो आधुनिक युग है, ये कैसा है कि हम बड़े बड़े जानवर जैसे शेर, हाथी, हाँ, ऐसे जानवरों को हम अपने वश में कर चुके हैं, हम अपने नियंत्रण में ला चुके हैं। लेकिन जब मनुष्यों की मतलब अपने मन पे नियंत्रण करने की बारी आती है, तो तब वहां देखा जाता है कि बड़े बड़े योद्धा भी जो है वो पराजित हो जाते हैं। वो अपने मन को नियंत्रण में नहीं ला पाते। तो ये मन नियंत्रण का कौशल जो है, उसकी विधि या उसकी शुरुआत, उसका आरंभ कहाँ से होता है? वो है आत्म तत्व को जानने से, कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा जीवन में उद्देश्य क्या है। क्या केवल मात्र आहार निद्रा भय मैथुन यही हमारे जीवन का उद्देश्य है? क्या एकमात्र इसीलिए हमें भगवान ने हमें निर्मित किया है, ताकि हम इस भौतिक जगत को आए और भोगने का प्रयास करें? भोग तो कर पाते हैं नहीं, और नाना प्रकार के क्लेशों से फिर हमें गुजरना पड़ता है। और हर बार क्या होता है कि हम सोचते कुछ और है, मानसिक तौर पे हमारी कल्पना कुछ और होती है, लेकिन वास्तविक तौर पे होता कुछ और है हमारे साथ, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रियलिटी नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशन। आप सोच के जाएंगे कि हाँ, मैं आज एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो मेरा 720 में कम से कम 650 तो आना चाहिए। और जब एग्जाम का रिजल्ट निकलता है तो पता चलता है 560 आया। क्यों? बीच में बहुत सारा नेगेटिव मार्किंग हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से हम, या मान लीजिए कोई भी अप्लायंस खरीद लिए, कुछ खरीद लिए, तो उससे एक एक्सपेक्टेशन था कि अप्लायंस ऐसा काम करेगा, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हफ्ते के अंदर ही वो खराब हो गया। जैसे मुझे याद है, पर्सनली मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी हुई है कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था, तो मैं सोचा कि डेल का अच्छा वाला लैपटॉप लूंगा, तो बहुत मूवी देखूंगा, बहुत गेम खेलूंगा, बहुत मजा आएगा। तो मैं किया भी, खरीदा भी, मूवी भी देखा, और बहुत गेम भी खेला। सब लोग भी बहुत वाहवाही किए, मेरे ही लैपटॉप में आके घंटों घंटों गेम भी खेले। इवन मैं तो तब बड़े बड़े सीजन सीरियल सब डाउनलोड किया करता था। तो मैं कह रहा था, हाँ, फर्स्ट ईयर, तो तब जो है बहुत सारे मेरे भाई बंधु भी आए और बहुत लुत्फ उठाए, हाँ, लैपटॉप का। और अंत में क्या हुआ, मेरा लैपटॉप एक साल के अंदर, लोग कहते हैं कि सबसे टिकाऊ लैपटॉप तो डेल का होता है, और एक हफ्ते के अंदर क्या हुआ, एक साल के अंदर मेरा प्रोसेसर ही उड़ गया। और वो प्रोसेसर को बनाने में मेरा अगला 4 महीना चला गया। तो इस तरीके से मैं सोचा था कि वो लैपटॉप मेरे आनंद का कारण बनेगा, लेकिन वही जो है मेरे जीवन में बहुत सारे क्लेशों का कारण बन गया। फिर प्रोसेसर तो ठीक करवाया, बाद में पता चला उसका वाईफाई भी गया, उसका डीवीडी प्लेयर जो था वो वाला भी पोर्शन खराब, वाईफाई काम नहीं करता, ब्लूटूथ खराब। और मैं बस त्रस्त होके अंततः फोर्थ ईयर तक किसी तरह चलाया, उसको फिर त्याग दिया। तो ये तो है हमारा जीवन। तो आत्म तत्व जो है, उसकी शुरुआत होती है कि मैं कौन हूं। तो इस प्रश्न का एक बहुत ही सरल उत्तर है कि मैं ये देह हूं। हु एम आई, मैं कौन हूं? ये जो शरीर है जो दिख रहा है आपको, ये मैं हूं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आ, इसको अच्छे से सोचे, तो हमें पता चलेगा ये शरीर क्या है। ये शरीर में अगर मतलब वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए, साइंटिफिक तरीके से, तो फिर ये शरीर में 70% तो सिर्फ पानी है। पानी तो कहीं भी मुफ्त में मिल जाता है आजकल, है ना? तो 70% का या तो आप मोल लगा भी सकते हैं, कि जैसे कि 40 रुपया होता है, 40-50 में 20 लीटर का पानी मिल जाता है। तो 50 भी मान ले अगर, तो 70 लीटर का और क्या प्राइस होगा? होगा कुछ 200 रुपया के करीब। और उसके एडिशन में क्या है? थोड़ा सा कैल्शियम है, तो थोड़ा फास्फोरस है, और कुछ इधर उधर के 50 तरह के रसायन है। तो इन रसायनों को मिला भी दें, तो 1000 रुपए से ऊपर तो कीमत कहीं ना जाए। हाँ, सबका अगर मार्केट रेट भी ले ले, लेकिन हमारा यह अनुभव है, हम देखते हैं कि हम वास्तविक जीवन में, जब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, बहुत धनी व्यक्ति,
उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो धनी व्यक्ति जो है मर्सिडीज बेंज चला रहा था, जिसका प्राइस अगर मार्केट रेट चेक किया जाए तो आराम से 60-70 लाख का होगा। तो व्यक्ति 1,000 रुपए का चला रहा है 70 लाख का गाड़ी, और अगर मान लीजिए इसी गाड़ी का हो जाए एक्सीडेंट, तो फिर क्या होगा कि गाड़ी तो बहुत महंगी गाड़ी थी तो इसलिए चलिए आदमी बच जाएगा, लेकिन फिर भी आहत तो होगा ही। अब मान लीजिए आसपास के लोग जब आते हैं उसकी सहायता करने, तो उनकी मनोवृत्ति कैसी रहती है, वो सोचते हैं कि अरे यार इस आदमी को चलो किसी तरह बचाया जाए, भाड़ में जाए गाड़ी। लेकिन सोचिए अगर ये वैज्ञानिक तरीका सोचने का अगर सही है, तो उस हिसाब से गाड़ी का एक पहिया भी अगर निकाल ले मर्सिडीज बेंज का और उसको जाके बेचे, तो उससे कई गुना ज्यादा वो व्यक्ति जो है अपना धन उपार्जन कर लेगा। हाँ, ये आदमी को बचा रहे 1,000 रुपए का, मर्सिडीज बेंज का एक टायर बेच देंगे तो वही शायद से हमको 20,000 दे दे, है ना। तो अगर लॉजिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, सोच समझ के विचार करके कोई व्यक्ति अगर कुछ करना चाहे तो क्या करेगा, वो भी मर्सिडीज बेंज के वो पहिए या फिर मान लीजिए उसके अंदर का जो मटेरियल है या उसका बोनेट है, बॉडी है, ये बेचने जाएगा, उसको निकालेगा, खोलेगा, पुर्जे अलग करेगा। लेकिन करते क्या है साधारणतः व्यक्ति, अगर कोई जाता है ऐसी अवस्था में किसी की सहायता करने, तो हम कोशिश करते हैं कि जो आहत व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, उसको किसी तरह जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए और कैसे इस व्यक्ति के प्राणों की रक्षा की जाए, ऐसा हम सोचते हैं, राइट। लेकिन अगर मैकेनिस्टिक साइंस जिसको वैज्ञानिक मत कहते हैं, वैज्ञानिक मत के हिसाब से कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन हम देखिए हम मानव जीवन में कितना उसको मूल्य देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो है जो देह से परे है। हाँ, व्यक्ति का जो स्थूल देह है इससे परे कुछ ना कुछ है उसके अंदर, तभी जाके उस चीज को हम इतना वैल्यूबल समझते हैं, इतना मूल्यवान समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एक हम देखते हैं कि गाड़ी है, तो गाड़ी के अंदर कैसा है, गाड़ी के अंदर हम देखते हैं कि जब तक गाड़ी कहीं पे खड़ी है तो फिर ठीक है, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश करता है, ड्राइवर के सीट में जाता है, तो फिर वो गाड़ी चलने लगती है। तो उस गाड़ी को चलाने वाला कौन? वो ड्राइवर। तो उसी तरीके से ये देह रूपी जो मशीन है, ये भी एक यंत्र है। यंत्र आरूढ़ानि मायया, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। ये कैसा है, ये जो देह है, ये स्थूल शरीर जो है, ये कैसा एक यंत्र के समान है। और यंत्र आरूढ़ानि मायया, इसमें हम जीव आत्मा हम क्या करते हैं, इस यंत्र में प्रवेश करते हैं और इस यंत्र को हम चालमान परिस्थिति में लाते हैं। हाँ, उसकी स्थिति हम परिवर्तित कर देते हैं। उसी तरीके से एक हवाई जहाज है, इतने बड़े हवाई जहाज को देखिए, वो ऐसे ही बस पड़ा हुआ है। हाँ, इतना भारी हवाई जहाज, लेकिन जैसे ही कोई पायलट उसके अंदर घुसता है, कॉकपिट में जाता है, तो हम तत्पश्चात देखते हैं कि कैसे वो एरोप्लेन जो है, हवाई जहाज हवा में उड़ने लगता है। हाँ, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि वो व्यक्ति जो है उसमें प्रवेश करता है और उस पूरे यंत्र में वो, क्योंकि उस यंत्र की संचालना ये व्यक्ति करता है उसके अंदर जाके। तो उसी प्रकार से यह देह भी जो है, इसको संचालित कौन करता है, इसको नियंत्रित करता है आत्मा। आत्मा का काम है इस देह को चलाना। तो भगवत गीता में ऐसा बताया जाता है कि ये देह जो है, ये हमें भगवान दिए हैं ताकि हम कुछ इसको ऐसे कार्यों में लगा सके जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य की ओर लेके जाए। और जड़ और चेतन, इन दोनों चीजों में फर्क क्या है? जैसे आत्मा जो है वो चेतन है, आत्मा जो है वो नश्वर है, लेकिन इधर जो जड़ वस्तु है, जैसे हमारा देह हो गया, तो जड़ और चेतन में फर्क क्या है? जड़ और चेतन में वही फर्क है जो एक जीवित व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति में है। एक जीवित और मृत व्यक्ति में क्या फर्क है? बस यही फर्क है कि जीवित व्यक्ति के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं आत्मा का वास है, लेकिन मृत व्यक्ति में वो आत्मा जो है उस देह को छोड़ के कहीं और अभी प्रस्थान कर चुकी है। तो यही फर्क है एक जीवित और एक मृत व्यक्ति के अंदर। एक जीवित व्यक्ति के अंदर कोई चेतना, एक चेतना बोल के चीज होती है, लेकिन वो मृत व्यक्ति के अंदर नहीं है। अब इस चेतना को हम कैसे समझे? चेतना का मतलब हो गया कि हम इसके सिम्टम्स को ऐसे समझ सकते हैं कि चेतना, कॉन्शियसनेस, उसका सिम्टम क्या है? थिंकिंग, फीलिंग एंड वीलिंग। मतलब जब भी कोई व्यक्ति के अंदर चेतना होगी तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा, फिर क्या करेगा? वो कुछ महसूस करेगा, और क्या करेगा? उसके बाद वो कुछ उसकी चाहत होगी,
कि हाँ ठीक है, जैसे कि एक गुलाब जामुन देख लिए, तो गुलाब जामुन देखने के बाद क्या होगा, हम सोचेंगे कि अरे ये तो गुलाब जामुन है। फिर क्या होगा, हम महसूस करेंगे, हो सकता है हम उसका स्पर्श करें, हाँ स्पर्श करके उसको महसूस करने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी हम उसको भोग नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना होगा, फिर तीसरे स्तर पे जाना होगा कि हम देख लिए, देखने के बाद उसको हम महसूस कर लिए, थिंकिंग फीलिंग, लास्ट में आ गया विलिंग। विलिंग मतलब कि हम अब उसको खाना चाहते हैं, तो एक चाहत हाँ उत्पन्न होती है हमारे अंदर। उसी प्रकार से इसको एक और नजरिए से हम ऐसे देख सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति, उसके अंदर जीवन है, जीवन का मतलब कि वो व्यक्ति, उसका कुछ मानसिक मेंटल एक्टिविटी रहेगा। जब भी वो किसी चीज को देखेगा तो वो मानसिक तौर पे कुछ सोचेगा, और फिर क्या करेगा, उसके बाद वो कुछ निर्णय लेगा। हाँ, कि जैसे मान लीजिए कि कोई सामने अगर एक सांप आ जाए तो क्या होगा, पहले हम देखेंगे, हाँ कुछ ना कुछ हमारे अंदर विचार चल रही, ये तो सांप है। फिर क्या होगा कि हम कुछ प्रतिक्रिया देंगे, प्रतिक्रिया देने के बाद क्या होगा कि हम, या तो मान लीजिए कि हो सकता है कि वो सांप से हम साइड से निकल जाए, या तो डर के मारे वहां से भाग जाए। तो ये सब प्रतिक्रियाएं जो है एकमात्र जीवित व्यक्ति ही दे सकता है, लेकिन कोई अगर मृत व्यक्ति है तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वो प्रतिक्रिया विहीन जीवन जीता है। फिर कोई भी जड़ वस्तु, उस उसका मूल्य तब तक ही है जब तक वो जड़ वस्तु चेतन वस्तु के संपर्क में आते ही वो फिर क्रियमान अवस्था में चली जाए, तो तभी जाके उस जड़ वस्तु का कुछ मूल्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं नाखून। तो जब तक ये नाखून हाँ हमारे हाथों से कनेक्टेड है, इनका एक संपर्क है, तब तक ही ये यूजफुल है। हाँ, लेकिन जैसे ही नाखून हम काट देते हैं तो उसका क्या महत्व है, वो कुछ नहीं, डस्टबिन में जाता है सीधे। ये देखिए हम बालों को कितना संवारते हैं और कितना अच्छे से प्रेम से रखते हैं, लेकिन यही एक बाल जब हमारे खाने में गिर जाए तो फिर हम कहते हैं न, 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 नहीं खाएंगे खाना, कभी कोई खाना ही फेंक देते हैं। ऐसा हुआ था, हमारे एक मित्र थे, वो मतलब जहां मैं काम करता हूँ वहीं पे, तो उनके लंच में एक बाल आ गया था। तो फिर वो पूरा लंच के जितना चावल दाल सब्जी जो भी था सब वो डस्टबिन में फेंक दिए। हाँ, और वहीं फिर वो हमारे जो मित्र हैं, उनके उनका कुछ मतलब मेडिकल इश्यू है, जिसके कारण उनका जो है बाल झड़ गया, काफी बाल झड़ गए और अभी झड़ रहा है। तो कहाँ कहाँ नहीं गए, आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ सब यूज कर लिया, कैसे बालों का झड़ना घटाया जाए। हाँ, लेकिन वही व्यक्ति जब एक छोटा सा बाल उनको अपने खाने में मिल गया लंच में, तो पूरा का पूरा खाना ही फेंक दिए। तो इससे हमें पता चलता है कि बालों का महत्व तब तक ही है जब तक वो सिर पे है, लेकिन जब जैसे ही वो पृथक हो जाते हैं सर से, तो उस बाल का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता। तो जड़ वस्तु जो है वो हमेशा मृत है, लेकिन चेतन वस्तु क्या है, हमेशा जीवित है। और बॉडी, हमारा जो शरीर है ये क्या है, ये मृत ही है, लेकिन हम आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करते हैं तो तब ये जो है शरीर फिर चलने की स्थिति में आती है। तो अगर शरीर को देखा जाए, शरीर क्या है, जड़ पदार्थ है, लेकिन आत्मा क्या है, वो चिन्मय है। और आत्मा क्या है, वो चेतन है, उसकी चेतना है। लेकिन इस शरीर को, चूंकि वो मृत है, तो इसकी कहां से चेतना होगी, ये क्या है, इसकी कोई चेतना ही नहीं है। और क्या है, अगर जड़ पदार्थ को लिया जाए, हमेशा इसमें क्या होगा कि ये कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं जीवन के, जैसे 6 सिम्टम्स होते हैं। कोई भी जीवित वस्तु कैसे समझे कि जीवित है, तो जीवित हमेशा व्यक्ति या वस्तु या कोई भी जीव में ये लक्षण हमें दिखेंगे। क्या है ये लक्षण, कि उसके अंदर कुछ चेतना होगी। भले ही चेतना के 5 स्तर हैं, कुछ भी चेतना हो, जैसे पेड़ों की भी चेतना है, लेकिन उनकी चेतना जो है हमसे बहुत कम है, तो उसको कहते हैं कवर्ड कॉन्शियसनेस, आच्छादित चेतना, तो बहुत कम है, लेकिन उनके अंदर भी है। तो उनके अंदर चेतना होगी। और क्या, वो आ, आ, 6 प्रकार के, जिसको बोलते हैं षड विकार, 6 प्रकार के विकार भी दिखाएंगे। उनके अंदर कैसा दिखेगा हमें, कि वो जीवन धारण करते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, इसी बीच में वो जो है फिर ग्रोथ मतलब बड़े होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अपना मेंटेनेंस करते हैं, फिर क्या करते हैं,
कि वो धीरे धीरे उनकी शक्ति जो है क्षीण होती रहती है, ड्विंडलिंग जिसको डीके कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार के षड विकार जो है वो किसी भी जीवित वस्तु में हमें या जीव में ये षड विकार जो है दिखते हैं, लेकिन किसी मृत व्यक्ति या मृत वस्तु या जड़ पदार्थ में ये षड विकार नहीं दिखते। तो जहां भी ये षड विकार दिखे, जैसे पेड़ों में भले उनकी चेतना कम है लेकिन वो जीवन धारण करते हैं, वो कैसे बड़े होते हैं, स्वयं को मेंटेन करते हैं, और हाँ एक और चीज, वो अपना वंश विस्तार भी करते हैं जिसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है, तो वंश विस्तार भी करते हैं। तो ये चीजें जहां भी हमें दिखे हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो है जीवित है, जहां जीवन है। लेकिन जहां ये चीजें ना दिखे तो इसका मतलब वो मृत है। और आत्मा जो है, असली जो है जीवन का स्रोत कौन है? आत्मा। आत्मा जब इस शरीर रूपी यंत्र में प्रवेश करती है, शरीर कैसा, एक रोबोट के जैसा, जैसे जेसीबी मशीन, तो जेसीबी मशीन देखेंगे तो हाथ के जैसा, पंजे के जैसा लगता है। तो जब व्यक्ति जेसीबी मशीन के अंदर घुसता है तब जाके वो जेसीबी मशीन काम करता है, और वो पंजे से कुछ कुछ बालू या ईंट कुछ कुछ उठाया जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस मशीन से बाहर निकल जाए, उस मशीन का कोई मोल नहीं, तो मशीन क्या कर लेगी? कुछ नहीं, है ना। तो कुछ लोग अब कह सकते हैं कि सर लेकिन आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एल चैट जीपीटी, है ना, सभी प्रश्नों के उत्तर जो है हमें बहुत ही सरलता से मिल जाते हैं वहां पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नाम उतना भी सही नहीं है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से उसको बुद्धि प्रदान की गई है। कैसे? क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हुआ कि बहुत बड़े बड़े 20-30 लोग जो हैं रहते हैं, और उनसे जो इनपुट लिया गया है उस इनपुट को यहाँ पे डाल दिया गया है। हाँ, तो आर्टिफिशियल तरीके से उसको जो है इंटेलिजेंट बनाया गया है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा अच्छा नाम क्या होगा? बोरोड इंटेलिजेंस। मतलब किसी और व्यक्ति से, जीवित व्यक्ति से हम बुद्धि जो है उधार पे ले रहे हैं, और उसी बुद्धि से हम जो है अपने आप को महान प्रमाण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एआई का पूरा कंसेप्ट ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई चेतना नहीं है। वो बस क्या करता है, उसके बाद बहुत सारा इनपुट है, हाँ, देश दुनिया से इनपुट लिया गया है, और बस जिस तरह का प्रश्न आता है इधर उधर से मिला जुला के नेट से लेके वो डाल देता है, यही करता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, बोरोड इंटेलिजेंस है, उधारी पे काम चल रहा है। तो इस आत्मा के ज्ञान का एक हम प्रमाण दे सकते हैं, बहुत अच्छी कहानी है कि एक बार क्या हुआ कि एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, तो उन्होंने महात्मा गांधी को देखा, वो भी ट्रेन से सफर कर रहे थे। तो ब्रिटिश व्यक्ति ने क्या किया, एक कागज लिया और उसमें महात्मा गांधी की उसने छवि बनाई। लेकिन वो छवि कैसे कैसे बनाया कि वो एक बंदर की छवि बना के, और उसको चश्मा पहना के, उसको फोल्ड करके एक पिन से लगा के, वो पेपर पिन होता है ना, पेपर पिन से लगा के वो जाके महात्मा गांधी जी को दे के आ गया। और एक्चुअली क्या है, वो महात्मा गांधी जी को थोड़ा सा क्रोधित करना चाह रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी जी तब तक बहुत ही फेमस हो चुके थे और काफी लोग उनको जानते थे, प्रसिद्ध हो चुके थे वो। तो फिर उसे लगा कि शायद इससे महात्मा गांधी जी क्रोधित होंगे, तो उनका क्रोध देखना चाहता था। तो वो बड़े ध्यान से देख रहा था कि गांधी जी क्या करते हैं, देखो जरा। महात्मा गांधी क्या किए कि वो कागज को खोले, देखे, और फिर कागज को वो फेंक दिए, डस्टबिन में डाल दिए। तो ये व्यक्ति जो है देख के सोचने, अरे यार ये तो अपमान है मेरा। हाँ, और जाके फिर पूछता है, आपने क्या किया, मैंने जो आपको इतना सुंदर उपहार दिया। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हाँ, मैं उपहार को देखा तो वहां पे मुझे ज्यादा कुछ काम का लगा नहीं, लेकिन ये पिन जो है बड़ा अच्छा था, ये मुझे लगा पिन शायद से मुझे भविष्य में काम आ जाए, तो पिन में रख लिया, और बाकी जो काम का नहीं लगा उसको फेंक दिया। तो इस प्रकार से व्यक्ति जिसके अंदर आत्म तत्व का ज्ञान होता है वो ऐसे ही बहुत ही धीर स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है अपना असली उसका जो रूप है, जैसे जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ऐसा कहा जाता है। तो चूंकि वो अपने असली स्थिति को प्राप्त कर चुका है, इसलिए वो एकदम धीर स्थिर शांत हो जाता है। उसी प्रकार से एक और कहानी आती है सोक्रेट्स की।
सुकरात। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब सुकरात जो है से प्रवचन किया करते, ज्ञान सभाएं हाँ ऑर्गेनाइज किया करते थे, और उनके बहुत सारे शिष्य थे, आते थे उनसे कथा सुनने। तो ये सुकरात जो है विवाहित थे, तो उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही गुस्सा करती थी, क्यों बोलती ये करता कुछ नहीं, दिन भर से प्रवचन करता है, हाँ तो इससे क्या घर चलता है, ऐसे करके वो बहुत गुस्से में रहती थी। तो एक बार की बात है, ऐसे ही सुकरात जो है वो अपनी ज्ञान सभा का आयोजन किए थे, और घर में बैठ के वो कथा कर रहे थे। तो अचानक से जो है उनकी जो पत्नी है आती है, बहुत चिल्लाने लगती है, तुम दिन भर बैठ के यही सब करता रहता है, टाइम पास करता रहता है, जाओ घर से बाहर निकलो। तो सुकरात जो है वो बस मंद मंद सी एक हंसी देते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो शिष्यों को कहते हैं चलो भाई चलो निकलते हैं यहाँ से फायरी मूड में, हाँ ज्वालामुखी से थोड़ा सा दूर जाया जाए। तो जैसे ही वो निकल रहे थे तो छत पे जाती हैं उनकी पत्नी, और जैसे ही सुकरात निकलते हैं गेट से कि चलो घर के बाहर निकला जाए, तभी ऊपर से क्या करती है, एक बाल्टी पानी डाल देती है उसके ऊपर, सुकरात जी के ऊपर, छत से ही एक बाल्टी लेके वो सीधे पानी ऊपर से नीचे डाल देती है, और सुकरात जो है वो मतलब पूरी तरह से भीग जाते हैं। तो सभी उनके जो शिष्य हैं वो देखते हैं, सोचते हैं कि अब सुकरात जी का उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, हाँ सब उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए बेचैन थे। तो सुकरात जो है फिर से हंसते हैं और कहते हैं कि जो अंदर आप लोगों ने देखा, हाँ उसको कहते हैं गरजना, और अभी जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं बरसना। तो अंदर वाला गर्जन था और ये वाला जो है भीषण बारिश का वर्षण है। तो इस तरीके से वो चीजों को संभालते हैं और अपने शिष्यों के साथ वो प्रस्थान करते हैं और अपनी ज्ञान सभा को वो कंटिन्यू रखते हैं। तो ये सब उदाहरण क्यों है, क्यों, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये सब हाँ आत्म विज्ञान को जानते थे, समझते थे, इसीलिए जो है वो इतना धीर स्थिर हाँ इस तरीके से अपना जीवन वो जीते थे। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनके अंदर आत्मा का ज्ञान होता है, हम देख पाते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही सकारात्मक चिंताधारा के होते हैं। उनकी चिंताधारा अगर देखा जाए वो बहुत पॉजिटिव मेंटालिटी के होते हैं। और क्यों, देखिए यहाँ पे एक कारण ये है, क्यों, क्योंकि जब तक हम देह के स्तर पर रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ भेद आता रहेगा। मतलब तब तक हो सकता है हम स्वयं को हिंदू बोले, किसी दूसरे को मुसलमान बोले, हम स्वयं को गोरा बोले, दूसरे को काला बोले, हो सकता है हम स्वयं को धनी बोले और दूसरे को हम गरीब बोले। तो इस प्रकार का ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव तब तक है जब तक हम देह के स्तर पे हैं। लेकिन जैसे ही हम आत्मा के स्तर पे चले जाते हैं तो सभी देहों में वही वही आत्मा है, वही सेम क्वालिटी, गुणात्मक रूप से एकदम सेम, जो एक हाथी के अंदर है, जो एक कुत्ते के अंदर है, जो एक बिल्ली के अंदर है, वही आत्मा जो एक मनुष्य के अंदर है। ये बस जो है अलग अलग देह में अभी प्रवेश किए हुए हैं और अपने जो कर्मों के अनुसार है वो अपना फल भुगत रहे हैं। और सबके पास जो देह है वो देह अलग अलग तरीके का है, लेकिन आत्मा जो है गुणात्मक रूप से सेम है, हर किसी के अंदर सेम समान रूप से है। तो जब हम आत्मा के स्तर पे जाते हैं तो हम भेदभाव से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा भगवद गीता में भी है कि पंडिता समदर्शिना, हम समदर्शी बन जाते हैं। हम सबको समान दृष्टि से देखने लगते हैं, क्यों, क्योंकि सब जो है आत्मा है, भगवान के अभिन्न अंश है, उस रूप से हम देखने लग जाते हैं। तो जिसके कारण जो है हमारे अंदर बहुत ही सकारात्मकता आ जाती है। तो इस आत्मविज्ञान के बहुत ही फायदे हैं, जिसमें से एक मैंने बताया, सकारात्मकता हमारे अंदर बढ़ जाती है, उसकी वृद्धि होती है। और हम चूंकि आत्मा के स्तर पे चले जाते हैं तो हम जैसे कि अगर गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर है तो ड्राइवर जैसे खाता है उसी तरीके से गाड़ी को भी कुछ तो पिलाना पड़ता है, जिसको पेट्रोल कहते हैं, जो काफी महंगा हो गया वैसे आधुनिक युग में। तो गाड़ी का अपना आहार है, उसी प्रकार से आत्मा का भी अपना आहार है। तो गाड़ी का आहार जैसे कि पेट्रोल है, और व्यक्ति का आहार क्या है, उसके लिए चावल दाल सब्जी ये सब उसको खिलाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर इस देह को
हम एक यंत्र और एक गाड़ी के समान देखते हैं, तो उसी प्रकार से आत्मा का भी कुछ खाद्य पदार्थ तो होना ही चाहिए। तो आत्मा का आहार क्या है? आत्मा को चाहिए ऐसा सत्संग। आत्मा को क्या चाहिए? इस प्रकार की जो हम चर्चा करते हैं, ये चर्चा ही आत्मा के लिए खाद्य है। ये चर्चा जो है हमें क्या करता है? हमें अंदर से दृढ़ बनाता है। अगर हम इस शरीर के मतलब चीजों को आध्यात्मिक रूप से देखें, तो हमें पता चलेगा कि ये शरीर जो है 3 स्तर में बटा हुआ है। सबसे अंदर जो है हम हैं, जो निवास कर रहे हैं, आत्मा। उसके ऊपर एक परत है, उस परत को कहते हैं सूक्ष्म देह, सटल बॉडी। तो सूक्ष्म देह में क्या है? सूक्ष्म देह जो है वो मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है। और उसके ऊपर जो है स्थूल देह है। तो स्थूल देह में क्या है? स्थूल देह में है 5 पंच महाभूत, जिसको कहते हैं अग्नि, वायु, हाँ, अग्नि, वायु, खम और जल, पृथ्वी, आकाश, इस तरीके से। तो ये पंच महाभूत से बना हुआ है हमारा स्थूल देह। उसके एक परत नीचे जाए, जैसे कि देखिए हम लोगों का, हम शर्ट पहनते हैं तो शर्ट के अंदर क्या, एक बनियान भी तो पहनते हैं ना। तो बनियान जैसा जैसा शर्ट है, उसी तरीके से अगर हमारे शरीर को देखा जाए तो बनियान क्या है? वो है ये सूक्ष्म देह। हाँ, सैंडो गंजी या जो भी इनर हम लोग जो भी पहनते हैं, तो कैसे सूक्ष्म देह जैसा। तो सूक्ष्म देह में क्या क्या है? सूक्ष्म देह को समझना बहुत जरूरी है। सूक्ष्म देह में होता है हम लोगों का मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन क्या है? मन में हमारी सारी चिंताधारा, सभी विचार जो है वहां पे जाके वो बसते हैं। तो मन जो है वो स्टोर हाउस ऑफ डिजायर्स है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि बुद्धि का काम है निर्णय लेना, डिसीजन मेकर। तो मन हो सकता है आपको बहुत सारे विचार दे। मन आपको बोले कि देखो कल एग्जाम है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा तो अच्छा प्रिपरेशन है, आज अच्छे से मूवी देख लो, एक क्या दिक्कत है, 1.5 घंटे की मूवी देख लेते हैं। ऐसा ऐसा मन का जो है वो मन जो है आपको ऐसे विचार प्रस्तुत करेगा। या चलो मूवी नहीं, थोड़ा सा नीचे से घूम के आते हैं, दोस्तों से मिल के आते हैं। तो तरह तरह के मन जो है आपको विकल्प देगा। लेकिन बुद्धि बुद्धि का क्या काम है? बुद्धि का काम है कि वो निर्णय लेता है कि नहीं 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 नहीं, अरे मेरा प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, हाँ मुझे और अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसलिए मुझे और पढ़ना है, तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो मन का काम है विचारों को प्रस्तुत करना, आपके समक्ष विकल्पों को रखना। लेकिन निर्णय लेने का काम जो है दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये काम किसका है? ये है बुद्धि का। लेकिन अगर मान लीजिए बुद्धि ही किसी की शिथिल हो, तो वो क्या करेगा? वो तरह तरह के विचारों के कारण तरह तरह के कार्यों में नियुक्त होता रहेगा, और उसका अपना जो उद्देश्य है वो जीवन में भूल जाएगा। वो अपने असली उद्देश्य को प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। और अहंकार, अहंकार मीन्स आई एम दिस कार। तो ये फीलिंग लाने वाला कौन? वो है अहंकार। अहंकार जो है वो कैसा है? जैसे यूजर और कंप्यूटर, इन दोनों को जोड़ता कौन है? मतलब यूजर और हार्डवेयर के बीच में रहता कौन है? सॉफ्टवेयर। उसी तरीके से ये अहंकार जो है वो हमारे देह को और आत्मा को जोड़ने वाला कौन? वो है अहंकार। अहंकार आत्मा को ऐसा अनुभव करवाता है कि ये देह जो है यही तुम हो। हाँ, तो यूजर इंटरफेस कह सकते हैं, वो क्या है? वो है ये अहंकार। और हमारा शरीर जो है वो एक यंत्र के समान है। लेकिन किसी भी यंत्र में, हार्डवेयर में क्या होता है? हार्डवेयर में एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट रहता है। हार्डवेयर में उसका क्या रहता है कि एक इनपुट डिवाइस रहता है, उसका एक जिसको बोलता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है। उसी तरीके से हमारे देह में भी अगर अच्छे से देखा जाए, हमारे अंदर क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन कौन है? ये जो आई, नोज, ईयर, स्किन, हाँ, जिसको हम लोग सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं, है ना। देयर आर 5 प्राइमरी सेंस ऑर्गन्स, तो जिनके माध्यम से रस, रूप, गंध, स्पर्श, इस तरह के हम जो है चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ये भी एक जीवन का लक्षण है। क्या अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो वो फिर ये चीजें कर सकता है, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये सब जो स्वाद, ये सब वो एक्सपीरियंस, अनुभव कर सकता है। तो जिस तरीके से कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, उसी तरीके से हमारे अंदर भी, जैसे दिमाग है, दिमाग क्या है? वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के जैसा हो गया। हाँ, और फिर हमारे जो हाथ हैं,
हाँ, फिर माउस, माउस से क्या इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी हाँ देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाँ फिर 9 सिस्टम है टोटल। हाँ, तो इसमें भी आपको दिखेगा कि एक एक जगह से हम लोग जैसे माउथ, तो मुंह से हम लोग इनपुट ले रहे हैं, और हमारा जो है आउटपुट का भी सिस्टम है जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो मतलब आपको बहुत कुछ कॉमन दिखेगा सेम तरीके से। तो वहां पे जो यूजर है वही यूजर यहाँ पे कौन है, आत्मा, जो भगवान का अभिन्न अंश है। ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ऐसा भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं। क्या रे, तुम कौन हो? ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना, अरे तुम तो मेरे अंश हो। हाँ, यहाँ पे पड़े हुए सड़ रहे हो, तुम हो कौन? तुम मेरे अंश हो। ममे वंशो जीवलोके, इस जीवलोक में तुम जीवभूता सनातन, अरे तुम सनातन हो, तुम इटर्नल हो, तुमको मरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम फिर भी बार बार मरते हैं। क्यों? भगवान यहाँ पे सनातन बताते हैं क्यों, क्योंकि दरअसल ये आत्मा जो है, आत्मा के बारे में मैं नहीं बताया, आत्मा 3 चीजों से बनी हुई है, सत्य चित्त और आनंद। जैसे हम देखते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं, हम भौतिक ज्ञान चाहते हैं, एमबीबीएस चाहते हैं, उसके बाद एमडी चाहते हैं, फिर और भी अगर कुछ डिग्रियां हैं वो भी प्राप्त करना चाहते हैं। सर्जरी के लिए, सर्जन बनने के लिए उसके लिए अलग डिग्री है, एफआरसीएस वगैरह वो चाहते हैं। जो इंजीनियरिंग में है तो फिर वो बीटेक एमटेक इनका चलता रहता है, पीएचडी और भी कुछ डिग्रियां हैं तो वो भी चाहते हैं। जब उससे त्रस्त हो जाते हैं तो कुछ और करने भी लग जाते हैं। हाँ, बीसीए, एमसीए, बीकॉम, एमकॉम। तो ये क्या है, हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस क्या है कि आध्यात्मिक ज्ञान भी हमारे पास होनी चाहिए, ताकि जब हम किसी मानसिक पीड़ा से या किसी कठिन परिस्थिति में हो तो हम उस आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को सटीक पथ पे वापस ला सके। ताकि अगर हम पथभ्रष्ट हो भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं, उस ज्ञान के माध्यम से हम पुनः अपने स्थान को अर्जित कर सकें। जैसे कि भगवत गीता में स्वयं एक बहुत सुंदर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया अर्जुन जी को। अर्जुन जी खुद कहते हैं कि वेपुतश्च में शरीर है, रोम हर्षश्च जाए थे, कि मैं अब लड़ नहीं पा रहा, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, मेरे हाथ से गांडी फिसल रही है, मैं क्या करूं, मैं युद्ध नहीं कर पा रहा, ये मेरे सगे संबंधी मेरे सामने खड़े, मैं कैसे इनसे युद्ध करूं? इससे तो अच्छा है मैं जाके भिखारी बन जाऊं, मैं जाके भिक्षा करके अपना जीवन धारण कर लूं, लेकिन मैं युद्ध कैसे कर पाऊंगा? ऐसा वो कहते हैं। और यही अर्जुन जब भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो फिर युद्ध के अंत में कहते हैं कि करिष्ये वचनम तव, कि हे नाथ, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा, मैं अपने जीवन को वैसे ही चलाऊंगा एवं मैं युद्ध करूंगा। करिष्ये वचनम तव नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसादात् मयाच्युतः। तो मैं अपने मतलब पुनः, हाँ अब मतलब एक विस्मृति हो गई थी, लेकिन आपके कारण जो है मैं अपनी स्मृति को वापस प्राप्त कर पाया। एवं मैं जिस प्रकार से देहात्म बोध के कारण कह रहा था नहीं लड़ूंगा, लेकिन अभी आपके आध्यात्मिक ज्ञान के कारण जो है मैं अपने क्षत्रिय धर्म को पालन करने के लिए पूर्णतः तत्पर हूं। ऐसा करके वो फिर युद्ध करते हैं, और इस प्रकार की घमासान युद्ध करते हो कि इस बीच में उनका स्वयं का पुत्र उनसे बिछड़ जाता है, वो वीर गति को प्राप्त करता है, फिर भी वो रुकते नहीं है, वो शोक में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन वो करते हैं। ये होता है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एवं आत्मज्ञान प्राप्त करने का फायदा, लाभ। तो इसीलिए हमें जो है ये आत्मा का ज्ञान समझना और प्राप्त करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हटाता है। आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मज्ञान से प्राप्त करने से हम जो है मतलब कुछ लोग होते हैं कभी कभी सोचते हैं कि अरे यार मैं एकदम बेकार हूँ, मैं इतना, मेरी हाइट छोटी, मेरा रंग अच्छा नहीं, तरह तरह से हम जो है अपने शारीरिक गठन के कारण या मतलब देहात्म बोध के कारण हम हो सकता है कि थोड़ा सा फील करें कि अरे मैं तो उतना अच्छा नहीं हूं। लेकिन अगर किसी के अंदर ये आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मज्ञान है कि मैं तो भगवान का अंश हूं, मेरे अंदर असीम क्षमता है, अगर वो चाहे तो मेरे से कुछ भी करवा सकते हैं, तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अंदर एक आत्मबल आता है। लेकिन अगर कोई देहात्म बुद्धि में रहे तो फिर उसके अंदर का आत्मबल धीरे धीरे घटने लगता है।
वो समझ ही नहीं पाता क्या सही है क्या गलत है। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमें हमारे जीवन में होना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि सत्य चित आनंद, तो हमारा एक गुण क्या है कि हम जो है वो सत्य हैं, हम आत्मा कभी मरती नहीं, और ये जड़ देह ये जीवित नहीं। हाँ, तो आत्मा जो है वो नश्वर है, उसका कोई अंत नहीं, उसका ना आदि है ना आरंभ है, ना आदि है ना अंत है ना मध्य है। हाँ, लेकिन ये शरीर जो है इसका एक T=0 है, जहां से ये शरीर जो है उत्पन्न हुआ, फिर षड विकार उसके अंदर आए, देहो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो एक ऐसा है देह जो है देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा, ये कैसा होता है, कौमार के अवस्था से फिर कौमारम यौवनम, यौवन की अवस्था को प्राप्त करता है, और क्या होता है जरा, जरा मतलब ओल्ड एज, ओल्ड एज में तरह तरह के हमारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, किसी के घुटने में दर्द, तो किसी के कंधे में दर्द, तो किसी के सिर में दर्द, तो किसी के पेट में दर्द। हाँ, नाना प्रकार से वो बेचारा जर्जरित रहता है, क्लेश से युक्त रहता है। हाँ, तो आत्मा कभी मरती नहीं, और देह जो हमारा जीवित नहीं, बस दोनों जो है अभी एक साथ बस कनेक्शन में है, संस्पर्श में है। और इस आत्मा के संस्पर्श में क्या हो रहा है कि देह जो अभी क्रियमान अवस्था में है, बस इतना ही है। तो आत्मा जब देखिए कि देह का ज्यादा काम कुछ है नहीं, जीर्ण शीर्ण हो चुका है, जैसे हम कपड़ों को, जब हमारे कपड़े पुराने फटे पुराने हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कपड़ों को त्याग करके, पुराने कपड़ों को त्याग करके नए कपड़ों को धारण करते हैं। तो उसी प्रकार से आत्मा का भी वही है, आत्मा भी क्या करती है, वासांसी जीर्णानी यथा विहाय, जिस प्रकार से हम पुराने कपड़ों को छोड़ के नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी देखती है कि अरे इस देह का अब ज्यादा कुछ काम रह नहीं गया, यहाँ तो जो करना था मैं कर चुका, और अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं मेरी, लेकिन यहाँ मैं पूर्ण नहीं कर सकता, तो चलो क्या किया जाए, नए देह को धारण किया जाए। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें जो है मरना पड़ता है, और आत्मा का नेचर है नहीं मरने का। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, विरोधाभास आ जाता है। तो भगवान कहते हैं इस विरोधाभास से निकलना है तो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करो, एवं अपने जीवन को इस प्रकार से जियो कि ताकि बस ये इस बार जो हो तो मृत्यु एकदम निश्चित, और मतलब आखिरी बार मरना पड़े, इस टाइप से। हाँ, तो सत्यचित और आनंद, हम हमेशा आनंद की खोज में रहते हैं। तो ये भी क्या है, आत्मा का ही गुण है। सत्य मतलब सब वो क्या है, इटर्नल है। चित्त मतलब ऑल नॉलेजेबल, वो सारा ज्ञान है उसके अंदर, लेकिन अभी थोड़ा सा वो कवर्ड है, आच्छादित है। और क्या है, इटर्नल नॉलेजेबल और ब्लिसफुल, आनंदमय अभ्यास, हमेशा वो आनंद की खोज में रहता है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि आत्मा की 3 गुण हैं। तो आत्मा जो है वो 3 चीजों से बनी हुई है, सत्यचित आनंद। फिर उसके ऊपर जाते हैं, एक परत ऊपर जाते हैं, तो फिर हमारा सूक्ष्म देह है। सूक्ष्म देह जो है वो 3 चीजों से बना हुआ है, मन बुद्धि अहंकार। और फिर उससे ऊपर जाए तो स्थूल देह में हमारे जो है पंच महाभूत का समागम रहता है। तो जैसा मैंने कहा कि आत्मा का खाद्य क्या है, इस तरह की आध्यात्मिक चर्चा, यही है आत्मा का खाद्य। और जब तक आत्मा है हमारे देह के अंदर, तब तक जो है हम किसी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, या हम मान लीजिए कि हाँ हमारे भाई बंधु से जो बात करते हैं, तो वो दरअसल जो है हमारा कांटेक्ट किससे है, उस आत्मा से है, उसके देह से नहीं। देह तो परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, वो स्थायी है। एक छोटा बच्चा, उसके अंदर जो आत्मा है, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आत्मा में परिवर्तन नहीं आता, वो देह जो है बदलता रहता है। तो मृत्यु भी वही एक बदलाव है, मृत्यु भी इसी बदलाव की ही एक प्रक्रिया का स्तर है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि यावत पवनो निवसति देह तावत पृच्छति कुशलम गेह गतवति वायो देह पाय भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काय भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो शंकराचार्य जी का कहना है कि यावत पवन हो, जब तक ये प्राण वायु है व्यक्ति के अंदर,
यावत पवनो निवसति देहे, उस देह के अंदर है तब तक क्या, तावत पृच्छति कुशलम गे है, तब तक लोग आपसे पूछते रहेंगे आप अच्छे हैं, आपका अभी शरीर कैसा है, हाँ मन कैसा है, हाँ तो हाउ आर यू, हाँ ऐसे करके तावत कुशलम, आप अच्छे हैं तो पृच्छति गे है, घर में सब पूछते हैं। लेकिन गतवती वायु, जैसे ही प्राण वायु जो है देह को त्याग करके बाहर की ओर प्रस्थान करती है, तो उसी उसी पल मतलब क्या होता है, भार्याम बिभ्यति, मतलब कहा जाता है कि एक पुरुष के लिए सबसे नजदीक के व्यक्ति कौन है, वो उसकी खुद की भार्या मतलब पत्नी है। तो पत्नी भी फिर उसी देह से, मृत देह से डरने लगती है, उसके पास जाती नहीं, जो देह उसका इतना प्रिय था। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है उस देह में अब नहीं है, इसलिए। तो इसको वैज्ञानिक तौर पे भी हम लोग समझ सकते हैं। तो वैज्ञानिक तौर पे इसको समझने के लिए कुछ कुछ चीजें हैं जिसको अगर हम लोग अच्छे से उस पर चिंतन करें तो ये समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है गुजर गए, है ना, गुजर गए। तो जैसे गुजरना होता है, किसी रास्ते से गुजरना, उसी तरीके से हम बोलते हैं गुजर गए। तो गुजर गए मतलब कहाँ गए, वो तो वहीं पे पड़े हुए हैं। अगर ये बॉडी जो है, शरीर जो है, केवल मात्र कुछ रसायन है और रसायनों को एक जगह पे एकत्रित करके इस देह का निर्माण कर दिया जा सकता है, तो ठीक है, रसायन तो अभी भी है, कर दो इसको जीवित। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि रसायन जो है वो जीवन उत्पन्न नहीं कर सकते। जीवन के कारण रासायनिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन रसायन स्वयं से जीवित नहीं, वो जड़ पदार्थ है। तो कौन गुजर गया? व्यक्ति तो वहीं पे है। इसका मतलब कुछ तो था उस व्यक्ति के अंदर जो अब उस व्यक्ति के अंदर अनुपस्थित अवस्था में है, वो नहीं है। तो क्या है? वो है आत्मा। ये एक प्रमाण हो गया लॉजिकली सोचे अगर हम। फिर एक प्रमाण हो गया कॉन्शियसनेस, चेतना। हम सोचते हैं, हम महसूस करते हैं, हम कुछ निर्णय ले सकते हैं, इसको कहते हैं चेतना। लेकिन किसी भी जड़ पदार्थ में कोई चेतना नहीं होती। अगर हमारे सामने से एक सांप निकल जाए तो हम डर जाएंगे, लेकिन एक पत्थर के ऊपर से अगर सांप निकल जाए तो पत्थर को कहां कुछ महसूस होने वाला है। तो एक पत्थर और एक जीवित व्यक्ति में फर्क तो यही है, चेतना। हम चेतन हैं, लेकिन कोई पत्थर क्या है? जड़ वस्तु है, जड़ पदार्थ है, उसके अंदर कोई जीवन नहीं है। ये हो गया दूसरा प्रमाण, चेतना। तीसरा प्रमाण जो है वो ऐसे देख सकते हैं कि जब भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो जुड़वा में भी दो तरीके के होते हैं कि जो जुड़वा बच्चे एकदम एक तरीके से दिखते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, और एक होता है कि दो अलग अलग दिखते हैं। तो अगर उस प्रक्रिया को ध्यान से मतलब वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए, वो उनका सोर्स एक ही है, लेकिन फिर भी जो है जब ये दो बच्चे बाहर निकलते हैं और बड़े होते हैं तो उनकी चेतना में कभी कभी जमीन आसमान का फर्क दिखता है। दोनों व्यक्ति की चेतना एकदम, एक अगर पूरब तो दूसरा पश्चिम। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे? तो ऐसी चेतना, ये चेतना में जो फर्क दिखता है ये किस लिए है? क्योंकि ये चेतना दो दो अलग आत्माओं के कारण ये दो अलग तरह की चेतनाएं प्रकाशित हो रही हैं, इसलिए। तो ये भी जो एक वैज्ञानिक प्रमाण के तौर पे माना जा सकता है कि कैसे सेम डीएनए, सेम आरएनए, सेम जाइगोट, सेम सब कुछ, मतलब साइंटिफिक टर्म है सर। तो लेकिन फिर भी व्यक्ति की चेतना अलग। क्यों? क्योंकि दोनों देह में कुछ तो है अलग, लेकिन दोनों का उत्पादन तो सेम स्रोत से ही हुआ था, सेम सोर्स से। तो क्या अलग हो गया? दोनों देह के अंदर दो अलग आत्माएं प्रवेश की हैं। फिर एक नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। एक व्यक्ति जो है वो कोमा में था, लेकिन जब वो वापस अपने चेतना में आया तो उस व्यक्ति से पूछा, मतलब वो व्यक्ति बताने लगा कि ये डॉक्टर जो है आए थे, मेरा ऑपरेशन किए, और बहुत डिटेल देने लगा। तो इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तब ये डॉक्टर और नर्सेज ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए, और फिर उनसे पूछा गया कि ये सब आप कैसे बता पा रहे? बोले कि मैं तो यहीं पे था, मैं तो ऊपर था, आप लोग नीचे थे, मैं थोड़ा ऊपर में था और मैं आप लोगों को देख रहा था। ऐसे करके व्यक्ति ने जो है प्रमाण दिया। तो इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। फिर आपको एक बहुत दिखेगा नियर डेथ एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो तो री इनकार्नेशन का है, पुनर्जन्म।
पुनर्जन्म के बारे में तो कितने ऑथर्स ने कितना लिख डाला। और मतलब एक आयन स्टीवेंसन करके एक वैज्ञानिक है, उन्होंने तो 3,000 ऐसे केसेस जो हैं डॉक्यूमेंट किए हैं जहां पे पुनर्जन्म के बारे में वो मतलब वो प्रमाणित है, हाँ, पूर्ण रूप से। और जैसे कि एक कहानी है शुक्ला गुप्ता को लेके, हमारे बंगाल में ही, हाँ, तो शुक्ला गुप्ता के बारे में कहा जाता है कि मतलब ऐसा वैज्ञानिकों ने देखा कि शुक्ला गुप्ता जो है वो 5 साल की एक बच्ची थी, लेकिन उनका अपना पुनर्जन्म जो है मतलब पिछला जन्म पूरा याद था। और वो बता रही थी कि मेरे जो है ससुर हैं उनका नाम है अमृत लाल चक्रवर्ती, और मेरे जो पति हैं उनका नाम हराधन चक्रवर्ती, और यहीं पे भाट भाट कुछ एक जगह नाम का नाम है, भाट से चालू होता है, भाट भाटपाड़ा ऐसा कुछ तो है। मतलब बेसिकली बंगाल का ही एक लोकेशन है। तो वो वहां पे फिर लेके जाती हैं और फिर वो बताती हैं कि ये मेरे पति हैं, ये मेरे ससुर हैं। और फिर मतलब ऐसे कम से कम 30-40 वो प्रमाण देती हैं और कहती है कि जाओ ऊपर जाओ, एक अलमारी है, अलमारी के अंदर एक सूटकेस है, सूटकेस के अंदर एक लाल साड़ी, एक पीली साड़ी, जाके देख लो। और लोग जो है जाते हैं और उसको देखते हैं तो सच में ऐसा ही रहता है। हाँ। फिर एक और डॉक्यूमेंट्री है, जेम्स पायलट करके वो डॉक्यूमेंट्री है, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो उस डॉक्यूमेंट्री में भी ऐसा ही है कि ऐसे उदाहरण मतलब वो डॉक्यूमेंट्री जो है बीबीसी पे दिखाया गया था और डिस्कवरी पे भी दिखाया जा चुका है। तो डॉक्यूमेंट्री से भी हमें यही पता चलता है कि पुनर्जन्म जो है वो सच में होता है। लेकिन पाश्चात्य देश में क्या है, पुनर्जन्म का कंसेप्ट उतना अच्छा नहीं है, वो सिद्धांत मतलब सिद्धांत उनका उतना स्पष्ट नहीं है। लेकिन हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, हाँ, हमारे शास्त्रों में पुनर्जन्म का उल्लेख बहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया है। तो लोग जो है बहुत यहाँ पे तो पुनर्जन्म से बहुत ही ज्यादा अवगत हैं, लेकिन पाश्चात्य देश में ऐसा नहीं है। तो ये कुछ जो है वैज्ञानिक प्रमाण है जिसके माध्यम से हम समझते हैं कि हम कौन है, हम आत्मा है, हम इस देह से अलग हैं। जैसा हम बोलते हैं ना कि ये मेरा पेन है, या मान लीजिए हम बोलते हैं कि क्या है, मेरी बॉटल है। तो मेरी बॉटल मतलब मैं बॉटल से अलग हूं, मैं ये बॉटल नहीं। उसी तरीके से ये मेरा हाथ है, तो मैं इस हाथ से अलग हूं, मैं ये हाथ नहीं। तो मैं कौन हूं? मैं हूं चिन्मय, मैं आध्यात्मिक स्फुलिंग, मैं हूं आत्मा। तो मेरा जो है जुड़ाव भगवान से सीधे है, आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। मामे अंश, भगवान कहते हैं मेरे अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान विभू है, हम अणु हैं। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से लाभ क्या होता है कि हम समदर्शी हो जाते हैं, हमारे अंदर सकारात्मकता आती है, हमारे अंदर एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का फीलिंग आता है। क्यों? क्योंकि हम कहीं भी जाएं, हम ये तो जानते हैं कि सब भगवान के ही अंश हैं। तो अब जैसे अगर यूनिवर्सल ब्रदरहुड चाहिए, मतलब सब जो है भाई भाई हैं, भाई या बहन जो भी, तो अगर भाई बहन वाला संपर्क चाहिए तो सबके कॉमन सेम माता पिता होने चाहिए, तभी तो भाई बहन वाला संपर्क आएगा। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए यूनिवर्सल फादरहुड चाहिए, और ये यूनिवर्सल फादर है कौन? स्वयं भगवान। तो भगवान जो है हमारे परम पिता परमेश्वर, वो हम उन सबके संतान हैं। तो ये संतान कोई हो सकता है अमेरिका में हो, कोई हो सकता है इंडिया में हो, कोई हो सकता है किसी और देश में हो, लेकिन सब जो है भगवान के ही संतान हैं। ये जो दृष्टिकोण है इसको कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जो आज के युग में आपको बहुत ही कम जगह इसकी चर्चा या इस विषय पे लोग जो है चर्चा करते हैं, बहुत कम जगह। लेकिन अगर हम इस दृष्टिकोण से देखने लगे तो फिर हमारे अंदर कोई भेदभाव ही ना रहे, हम जो है अपने जीवन में बहुत ही सशक्त रूप से आगे बढ़ सकते हैं। और इस आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से क्या होता है, हमारी बुद्धि जो है वो बहुत तीव्र हो जाती है, हमारी मेधा बढ़ जाती है, और फिर जो है हम सही जगह सही समय सही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान की कमी हो जाए तो फिर हम अपने जीवन में कंफ्यूज होने लगते हैं, हम अपने जीवन में क्या सही क्या गलत नहीं समझ पाते। इसलिए जो है हमें इस प्रकार से, हाँ, जैसे भगवत गीता का जो ये क्लास है, ये क्लास अटेंड करके क्या होता है कि फूड फॉर सोल, ये हम आत्मा को आहार दे रहे हैं, और इसी आहार के कारण से हम दोबारा अपना भगवान से जुड़ाव जो है वो स्थापित कर रहे हैं। हम हमारी जो विस्मृति हो गई थी उसी स्मृति को हम दोबारा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो है हम अपने जीवन में और कॉन्फिडेंट बनेंगे, हमारा आत्मबल बढ़ेगा, हमारा इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। हाँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं वो हट जाएगा।
हाँ, कभी कभी हम बहुत एंजाइटी में चले जाते हैं, वो भी दूर हो जाएगा। कभी कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, हाँ, वो अच्छा नहीं, लेकिन फिर क्या होता है, पॉजिटिव आउटलुक आ जाता है, हमारे अंदर सकारात्मकता आ जाती है, फिर हम सोचने लगते हैं कहीं ना कहीं मैं ही गलत था शायद, या मैं ही गलत थी, हाँ, मुझे अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बढ़ते रहें तो क्या होगा कि मन में जितना जितना जैसा होगा संग वैसा दिखेगा रंग। तो अगर हम मन में ऐसे सकारात्मक विचार और ऐसी पॉजिटिव चीजें डालते रहें तो फिर क्या होगा, हमारे एक्शंस के माध्यम से भी वही पॉजिटिव चीजें झलकने लगेंगी, फिर लोग बहुत ही आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो इसको कहते हैं गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। हम अपने मन को जिस प्रकार का, अगर मन को हम अच्छी चीजें देंगे तो फिर क्या होगा, मन जो है हमारा बंधु, हमारा मित्र वत व्यवहार होगा। मन का, मन जो है हमारा मित्र जैसा व्यवहार करेगा। लेकिन अगर हम उल्टी सीधी चीजें अगर मन को देंगे तो फिर क्या होगा, मन जो है हमारा शत्रु जैसा व्यवहार करेगा। अगर हम अच्छी चीजें देखेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा अच्छा थॉट प्रोसेस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए उल्टी सीधी किताबें पढ़ रहे हैं जहाँ पे उल्टी सीधी बातें लिखी हुई हैं और उल्टी सीधी चीजें वहां पे इमेजिन करवाई जा रही है, तो क्या होगा फिर, तो फिर उसी प्रकार की चिंताधारा हमारी बनेगी, तो वही झलकेगा, जैसा होगा संग वैसा दिखेगा रंग। तो इसीलिए हमें जो है, हाँ, इस प्रकार से अपने संग को ठीक करना होगा, और संग के माध्यम से जो है हम अपने जीवन में बहुत ही स्थिरता को प्राप्त करेंगे, और ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें जीवन में हमेशा स्थिर बनाए रखेगा, हाँ, स्थित प्रज्ञ बनाएगा। हाँ, तो आत्मा जो है भगवान का अंश है, आत्मा सच्चिदानंद है, और स्थूल देह, आध्या और सूक्ष्म देह है। स्थूल देह में पंच तत्व है, सूक्ष्म देह में मन बुद्धि अहंकार है। हमें बुद्धि को तीव्र करना होगा, बुद्धि को, हाँ, अच्छे से संचालित रखना होगा। तो इससे क्या होगा, मन भी नियंत्रित रहेगा, और मन नियंत्रण में अगर है तो बस और क्या चाहिए। फिर मतलब बड़े बड़े लोग जो है विश्व जीत लेते, अपने मन को नहीं जीत पाते। तो हम जो है अगर अपने मन को ही जीत लें तो विश्व तो स्वयं ही हम जय कर लेंगे। तो आज की हम चर्चा को यहीं पे देंगे अल्प विराम। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ तो फायदा हुआ होगा। और ये कैसा है, मैं भी ये सब आध्यात्मिक ज्ञान अपने गुरु एवं गुरु वर्ग से सुनता हूँ, और मैं भी इसी तरीके से क्लास करता हूँ। तो जो भी गुरुजनों से और आचार्यों से जितना जो मैं सुना, जितना समझ पाया, उतना ही आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे कक्षा में आने के लिए, हमारी चर्चा में अंश ग्रहण करने के लिए। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वाह, नो क्वेश्चन, दैट्स गुड, अच्छा है। ठीक है, फिर तो आज के लिए हम मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आना मत भूलिएगा इसी लिंक पे, अगले बुधवार 7:30 से 8:30 आप सभी की प्रतीक्षा रहेगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए असंख्य धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ हो। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।